मित्रों, एक विषय है स्वच्छता। और इस देश में जब से माननीय नरेंद्र मोदी जी आए तब से ये जो स्वच्छता का नारा है ये बहुत प्रचलित नारा है, स्वच्छता अभियान। घर का कचरा डस्टबिन में डालें, मोहल्ले में साफ सफाई रखें, गली मोहल्ले साफ रखें, घर साफ रखें। और जब ये नारा नहीं भी था तब भी होली, दिवाली, ईद, बकरीद में हिंदू मुसलमान अपने अपने घरों की जब ये त्यौहार आते हैं तो सफाई करते हैं। एक अभियान चलाया जाता त्यौहार के 2-3 दिन पहले घर की सफाई का। और सफाई में आपने देखा होगा कि पूरे घर की 3 दिन सफाई चली और इस अलमारी को उस टाड़ में, उस छत में, ये और वो झाड़ फूक के और चीज़ें फिर वहीं रख दी गई। मतलब जो डस्ट थी केवल मिट्टी 1-2 किलो निकली और झाड़ फूक करके उसको ऐसे हो गया। ये जो स्वच्छता विषय है ना, ये बहुत ही गंभीर विषय है। पहले तो हमें पता होना चाहिए कि गंदगी है क्या, गंदगी कैसे कहते किसको हैं। धूल गंदगी नहीं है, मिट्टी गंदगी नहीं है। और जो व्यक्ति मिट्टी को गंदगी मानता है उससे ज़्यादा कोई गंदा आदमी नहीं है। मिट्टी को तो प्रणाम करते हैं, मिट्टी को माथे पे लगाते हैं, मिट्टी में रहते हैं, मिट्टी में खेले हैं, मिट्टी से अन्न उपजाते हैं, ये शरीर मिट्टी का बना है। मिट्टी से नफरत क्यों? तो मिट्टी गंदगी नहीं है। जो चीज़ें डिकम्पोज हो जाती हैं वो गंदगी नहीं है। अभी गांव में और शहरों में जो गंदगी दिखती है वो गंदगी है नहीं, वो मेरे दिमाग की गंदगी का प्रतिफल है, परिणाम है। इस संसार में कहीं गंदगी नहीं है। गंदगी को जन्म कौन देता है? आजकल शहरों में खासकर शहरों की बात बताता हूं। पॉलीथीन में चीज़ें आती हैं, बहुत सारी चीज़ें पॉलीथीन में पैक होके आती हैं। तो जो डिकम्पोज होने वाली चीज़ें हैं, सब्जी है, बची हुई सब्जी है, फल के छिक्कल हैं, किचन का वेस्ट है, पॉलीथीन में भर कर के गांठ लगा दी। अगर वो सड़ने वाली चीज़ें हम मिट्टी में डाल देते वो डिकम्पोज हो जाती, वो गंदगी थी नहीं। हो सकता है घर में कच्चा स्थान नहीं था तो सड़क के किनारे जो कच्चा स्थान होता है वहाँ डाल देते, गंदगी नहीं थी, वो डिकम्पोज हो जाती, ज़मीन की फर्टिलिटी बढ़ जाती। गंदगी तो तब पैदा हुई जब मैंने उस चीज़ को, सड़ने वाली चीज़ को पॉलीथीन के अंदर बांध करके गांठ लगा के फेंक दिया, अब गंदगी हो गई। तो गंदगी कहाँ है? बेसिकली गंदगी इस दिमाग में। जब दीपावली में, होली में घर की सफाई करते हैं, रेडियो रखा है पुराना, 40 साल पुराना, टेप रिकॉर्ड रखा है 30 साल पुराना, घड़ी रखी हुई टूटी हुई, आपके घर में जाने कितना सामान रखा, कपड़े रखे हुए हैं जो आप यूज नहीं करेंगे, झाड़ फूंक करके और फिर उनको अरेंज करके रख देना, ये गंदगी है। जो चीज़ें मेरे जीवन के लिए, मेरे जीवन के लिए उपयोगी नहीं हैं, उन चीज़ों को संभाल करके रखना, ये गंदगी है। तो मैंने एक विषय है कि जब तक अगर स्वच्छता अभियान को सफल बनाना, तो जब तक दिमाग में भरे हुए कचरे की सफाई नहीं हो जाती तब तक इस देश से, दुनिया से गंदगी नहीं हटेगी। अभी तो गंदगी की बात आती है तो गंदगी का मतलब यही होता है क्या? मेरे घर साफ हो, मेरी नाली साफ हो, मेरी सड़क साफ हो। और स्वच्छता का मतलब है कि हम अपनी अव्यवस्थाओं पर पर्दा डाल देते हैं। पास कॉलोनी की कचरा स्लम एरिया में फेंक दिया जाता है, गरीब की बस्ती में फेंक दो।
और स्लम ये जो पास कॉलोनी थी उसकी लोगों को विजिट करा दो, डीएम को, कलेक्टर को, योगी को, मोदी को। देखिए साहब कितना अच्छा शहर है। गंदगी गई कहाँ? गंदगी वो देश से बाहर नहीं गई, गंदगी वो अभी भी यहीं है। आपने उसको एक किनारे रख करके छुपा दिया है। गंदगी तो है। विषय जब तक मेरे दिमाग के कचरे में, दिमाग में भरे हुए कचरे की सफाई नहीं होगी, मैं गंदगी जान तो जाऊँ यार, व्हाट इज़ द गंदगी, है क्या गंदगी? मुझे गंदगी पता ही नहीं है। गंदगी ये दिमाग ही पैदा करता है और अपने घर से उठा के गंदगी कहीं पड़ोस में फेंक देता है और कहता है देखो मेरा घर कितना साफ है। तो गंदगी को मित्र, दिमाग में भरे कचरे की सफाई का विषय है। गांव शहर की अगर बात करें तो गंदगी का मतलब ये जो मैंने बताया, पॉलीथीन है और डिकम्पोज होने वाली चीज़ों को अनडिकम्पोज होने वाली चीज़ों के साथ मिला देना, ये गंदगी है। जो सड़ने वाली वस्तु थी उसको अलग कर देते और न सड़ने वाली वस्तु को अलग कर देते और उसको कहीं अरेंज करके रखते। गंदगी कहीं है ही नहीं। जो कूड़े के ढेर में बहुत सारे, आप कभी फोटो लेना, देखना, निहारना, तो कचरों के ढेर में आपको बड़े से ढेर में 20, 25, 30, 40 बच्चे गंदगी में जीवन तलाशते हैं। यानी जो गंदगी आपने उस कचरे में फेंकी थी, वो गंदगी वहाँ से उठा करके और अपनी रोटी के लिए अपने जीते हैं। मतलब कुछ 100-50 रुपया मिल जाएगा बेच करके, ये आप उनको डोनेट कर सकते थे, दान कर सकते थे, बजाय कचरे में डालने के उनको डोनेट कर सकते हैं। उनको कचरे में घुसने की ज़रूरत ही नहीं थी, लेकिन कौन लफड़े में पड़ा है। तो गांव गंदगी, चाहे गांव एवं शहर के कचरे की बात हो, चाहे पर्यावरण प्रदूषण की बात हो। पर्यावरण प्रदूषण की गंदगी, बोले पर्यावरण खराब हो रहा है, ऑक्सीजन की कमी हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है और इस पर चिंतन हो रहा है, विचार हो रहा है, सेमिनार हो रहा है, आर्टिकल लिखे जा रहे हैं। लेकिन जिसके दिमाग में गंदगी भरी है वो आर्टिकल लिख रहा है सफाई की, पर्यावरण प्रदूषण को कम करने की। नदियों में, जलाशयों में जो गंदगी है, पानी पॉल्यूटेड हो गया। बोले इंडस्ट्री का पानी गंगा में नहीं जाएगा, ये नाले जो डायरेक्ट गंगा में गिर रहे हैं इनको डाइवर्स करिए। मित्र, इस भारतवर्ष में 2 वाटर शेड हैं, गंगा बेसिन और नर्मदा बेसिन। देश में अगर गंदगी प्रोड्यूस होगी तो चाहे कुछ कर लेना, वो गंगा और नर्मदा के सहारे ही समुद्र में जाएगी। आप कहाँ ले जाओगे? ठीक है, सीधे गंगा में नहीं गिराओगे, थोड़ी दूर ले जाके गिराओगे। कानपुर में नहीं गिराओगे तो कानपुर के आगे फतेहपुर में गिराओगे, वो जाएगी वहीं। तो प्रश्न ये, गंदगी ये दिमाग में जो भरी ना, हमने ये दिखा दिया कि साहब गंगा में अब गंदगी नहीं जाती है। कहाँ नहीं जाती? बोले कानपुर में देख लीजिए, कोई भी नाला कानपुर में नहीं गिरता, तो कहाँ गिरता है? तो आगे जाके गिरता है। तो चाहे नदियों की बात हो, भोजन में जो गंदगी है, भोजन में जो जहर है, वो इसी दिमाग का तो है। इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, फंजीसाइड, प्रिजर्वेटिव। अब घर में आप आटा पिसा के लाइए और 1 महीना रखा रहेगा तो उसमें कीड़े पड़ने लगेंगे। और जो बाजार में पैकिंग के आटा बिकते हैं वो 2 साल रखे रहिए, कीड़ा नहीं पड़ता। क्यों? अब मनुष्य के दिमाग में कितनी गंदगी है ये जानता है। फंडामेंटल ट्रूथ है कि खाद्य पदार्थों में दूसरे जीवों का भी अधिकार है, वो आएंगे ही, लेकिन दूसरे जीव ना घुसने पाएं। इसलिए मैंने इतना हैवी प्रिजर्वेटिव मिला दिया कि कोई कीड़ा उस आटे में आ ही नहीं सकता। मैं प्रेम से खाता हूँ। अब ये गंदगी, क्या करेंगे इस गंदगी का? समझ ही नहीं है ना। सब्जी में, बैंगन में, भिंडी में, टमाटर में, आलू में, गोभी में, मटर में, पहले सब्जियां लोग खरीदते थे तो वो 2 किलो भिंडी लाते थे तो उसमें पाव भर भिंडी तो कीड़ों वाली निकाल देते थे। वो कीड़ा लगा, इतना कट करो, अलग करो, कट करो, बैंगन है, भिंडी है, लौकी है, तरोई। अब साहब ऐसी बाजार में कोई सब्जी नहीं मिलती जिसमें कीड़ा लगाओ। यानी इतना अधिक कीटनाशक डाल दिया गया कि कीड़े को भी ये समझ है कि इसको खाएंगे तो मर जाएंगे। मतलब कहते हैं ज्ञान का अवतार है मनुष्य।
परमात्मा ने सब इसको ज्ञान दे के भेजा है, लेकिन ये सबसे मूर्ख का ज्ञानी, यानी एक छोटे से कीड़े को पता है कि अगर इस बैंगन को खाएंगे तो मर जाएंगे। मनुष्य उसको प्रेम से खाता है, जानता है कि मर जाएंगे। इसको यहाँ पर मरने से डर नहीं लगता, पैसा आना चाहिए, मर जाएंगे तो मर जाएंगे, पैसा आना चाहिए, लाभ होना चाहिए। इंसेक्टिसाइड बनाने वाले को लाभ होना चाहिए, बेचने वाले को लाभ होना चाहिए, किसान को भी लाभ होना चाहिए, फसल में कोई कीट नहीं लगना चाहिए। और क्या कहता है, दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम। ये गंदगी नहीं तो क्या है? तो चाहे गंदगी भोजन की हो या गंदगी सामाजिक ताने बाने की हो, जाति विद्वेष, मजहबी विद्वेष, तो गंदगी एक नहीं है। गंदगी एक कूड़ा नहीं है, शहर का कूड़ा, पास कॉलोनी का कूड़ा और डिस्पोज कर देना स्लम एरिया में और कह देना कि क्या बोले, स्मार्ट सिटी, साफ सुथरा शहर, स्वच्छता अभियान। यार गंदगी को किसी गरीब के दरवाजे में फेंक करके कहते हो स्वच्छता अभियान। गंदगी प्रोड्यूस ना हो, गंदगी को कहाँ अरेंज किया जाए, कैसे रिसाइकिल किया जाए, ये दिमाग। आपने मोबाइल फ़ोन देखा होगा, मोबाइल, किसी के मोबाइल में 10 GB की मेमोरी है, किसी में 50 GB की मेमोरी है, किसी के मोबाइल में 20 GB की मेमोरी है। जो दिमाग की गंदगी की विषय, दिमाग की गंदगी बता रहा हूँ, दिमाग में मेरे गंदगी कहाँ से आई। तो मेरे आँखें हैं, ये वीडियो बनाती हैं, कान ये ऑडियो बनाते हैं। जैसे मोबाइल में ऑडियो वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, ऐसे मनुष्य जो है ऑडियो वीडियो रिकॉर्ड करता रहता है। अगर आप अपने मोबाइल को वीडियो मोड पर लगा दें और 3 घंटे तक उसको ऐसे ऐसे घुमाते रहें, दुनिया दिखाते रहें, तो दुनिया को वो कैच करता रहेगा, कैद कर लेगा, और 3 घंटे 4 घंटे में उसकी मेमोरी फुल हो जाएगी। अब इसको मोबाइल को ज़रा दूसरी चीज़ दिखाएं तो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, मेमोरी फुल हो गई। अब इससे सोचें कि और वीडियो बना लें, अब नहीं बनाएगा, मेमोरी फुल हो गई। इसी प्रकार ऑडियो रिकॉर्डिंग का काम है। इससे ऑडियो रिकॉर्डिंग करिए 10 घंटा, इसकी मेमोरी फुल हो जाएगी। अब इससे कहिए ज़रा एक बहुत अच्छा विषय ये भी है, रिकॉर्ड करिए, तो नहीं करेगा। अब इसकी मेमोरी को डिलीट करना है, अगर नई कोई अच्छा प्रोग्राम भरना है, अच्छा वीडियो डाउनलोड करना है, अच्छा ऑडियो कुछ इसमें लॉन्च करना है, तो इसकी मेमोरी को जो भर गई थी उसको डिलीट मारना पड़ेगा, तब ये फिर अगेन स्टार्ट करेगा। हमारा भी ज़िंदगी कुछ ऐसा ही है। मैंने बहुत जल्दी बहुत दुनिया देखी। कानों से दिन भर कुछ ना कुछ सुनते हैं, आँखों से दिन भर कुछ ना कुछ देखते हैं, और क्या देखते हैं? अच्छी बात सुनते नहीं हैं, अच्छी चीज़ देखते नहीं हैं, गलत देखना, गलत सुनना, गलत देखना, गलत सुनना, दिन भर का काम है। आजकल तो आपने और देखा होगा कि एक आदमी, औसत हिंदुस्तान का एक आदमी 4 घंटे मोबाइल पर आंख लगाता है, 4 घंटे प्रतिदिन मोबाइल में वीडियो देखता है। कौन से देखता है ये वो जाने। तो भैया जब प्रतिदिन 4 घंटा आप मोबाइल देखोगे तो इस दिमाग में जो परमात्मा ने मेमोरी कार्ड फिट किया है, हो सकता है वो 5000 GB का हो। किसी को नहीं पता, आज तक इस पर कोई शोध ही नहीं हुआ कि मनुष्य के दिमाग में जो मेमोरी कार्ड है उसकी कैपेसिटी कितनी है। लेकिन ये तय है कि एक सीमा तो होगी। भरेगी कि नहीं भरेगी? भर गई। क्या भर लिया? कचरा। कचरा किसने भरा? समाज के ठेकेदारों ने भरा। तुम तो शूद्र हो, शूद्रों के साथ बहुत अत्याचार हुआ है। ब्राह्मणों को ब्राह्मणों ने भर दिया कि तुम्हारा अधिकार तो सब शूद्र ले गए। मजहब के ठेकेदारों ने अपना कचरा भरा, फिर समाज के ठेकेदारों ने कचरा भरा, फिर राजनीतिक लोगों ने कचरा भरा, फिर दे कचरा, और ये दिमाग पूरा कचरा हो गया। अब ये कचरा, जिसके दिमाग में कचरा भरा है नाना प्रकार का, वो क्या कहता है? स्वच्छता अभियान। क्या बात है! गंदा व्यक्ति जिसके दिमाग में अथाह कचरा भरा हुआ, वो नारा लगाता है स्वच्छता अभियान।
इसीलिए आप देखना कि कितने भी नारे लगा लो, कितने भी प्रोग्राम बना लो, कोई शहर आपको साफ दिखता है क्या? किसी शहर का कोई नाला साफ दिखता है क्या? नाली साफ दिखती क्या? हाँ, बस घर साफ दिखता है। क्यों? हमारी फितरत में है कि पूरी की पूरी घर की गंदगी नाली में, नाले में डाल देनी। तो ये दिमाग का कचरा है, तभी तो मैंने नाली में डाला। हमें मालूम है कि ये नाली चौक हो जाएगी तो बरसात में फिर बाढ़ आ जाएगी, फिर गली का पानी निकलेगा नहीं, लेकिन क्या फ़र्क पड़ता है, जबकि तब देखी जाएगी, नगर निगम देखेगा। तो मित्र, मनुष्य के दिमाग की मेमोरी में क्या भरा है? कचरा भरा है। और कचरा कौन सा है? घर की सफाई करिए और पड़ोस के खाली पड़े प्लाट में गंदगी फेंक दीजिए। घर में झाड़ू लगाइए, रोड में फेंक दीजिए। किसी को गाली दे दीजिए, किसी को थप्पड़ मार दीजिए। तो हम आज बात कर रहे हैं आपसे कि इस दिमाग में भरी हुई गंदगी को जब तक हम साफ नहीं करते हैं तब तक मेरा जीवन अस्त व्यस्त। कई प्रकार की गंदगी है, इसको साफ करना। कैसे साफ होती है? इसको भी डिलीट मारा जाता है। हमारे अंदर जितनी भी गंदगी भरी, हमें मालूम है गंदगी भरी है, हम मनुष्य कहाँ रह गए? आप कभी किसी के यहाँ शादी विवाह में गए होंगे, जाते ही हैं, हर साल आप 10-20 शादियां अटेंड करते। आप अपने चाचा की लड़की की शादी में गए थे और चाचा ने अपनी पूरी क्षमता के साथ उस शादी के पंडाल को इतना खूबसूरत सजाया था। 5 लाख रुपए सजावट में लगे थे। जब तक जनाती और बाराती नहीं पहुंचे थे, इक्का दुक्का लोग थे, खाना प्रारंभ नहीं हुआ था, अभी चाय नाश्ते की व्यवस्था नहीं हुई थी, तब तक वो पंडाल की खूबसूरती देखते बनती थी। कितना भव्य सजावट थी। और लड़की पक्ष के लोग आए, बाद में लड़का पक्ष के लोग आए और चाय नाश्ता बंटना शुरू हुआ, खाना स्टार्ट हुआ और 2 घंटे के बाद क्या हुआ? 6 बजे 7 बजे विजिट कर लेना, फोटोग्राफी कर लेना और 9 बजे 10 बजे की वीडियोग्राफी कर लेना, फिर डिफरेंस देखना। इतनी बड़ी साज सज्जा को जो है 2 घंटे में लोगों ने ऐसी की तैसी कर दिया। किसने कर दिया? अपने लोगों ने कर दिया। आधा रसगुल्ला खाया, आधा फर्श में फेंक दिया। डस्टबिन रखी गई है, वहां भी गंदगी ना फैले, व्यवस्था की गई है। साहब कौन उठ के जाए? ऐसे ही मैं धरती के साथ, प्रकृति के साथ करता हूं। शादी का पंडाल 2 घंटे में उसकी ऐसी तैसी लोग कर देते हैं, और इस धरती में तो हम पिछले जाने कितने सालों से इस धरती माता की वैभव को ऐसी तैसी करने में लगे हुए हैं। कितनी सजी सजाई व्यवस्था थी, नदियां कल कल बहती थी, जलाशय भरे हुए थे, पक्षी बोलते थे, आकाश नीला था। तो हम क्या धर्मशाला समझते हैं ना? प्रकृति को अपनी माँ की गोद, अपनी माँ का आंचल नहीं फील कर पाए, इसको मैंने एक धर्मशाला समझा, होटल समझा। जैसे होटल में क्या करते हैं लोग, हमने तो 3000 का कमरा लिया है ना, अब उसके पर्दे में जूता पोंछना ही हमको, क्योंकि मुझे तो अभी चेकआउट करके जाना है। यही मनुष्य ने मान लिया कि धरती से भी मुझे चेकआउट करके जाना, मेरी उम्र ही कितनी रही देखी जाएगी, साला जो आएगा वो देखेगा। ये गंदगी। तो हमें अच्छा जीवन जीना है, परमात्मा का आशीर्वाद प्राप्त करना है, आने वाली पीढ़ियों का भविष्य संभालना है, पूरी वसुधा को स्वच्छ सुंदर रखना है। तो ये छोटी छोटी ये जो गुड्डे गुड़िया का खेल है ना, स्वच्छता अभियान का, ये गुड्डे गुड़िया का खेल है। बल्कि छोटे छोटे बच्चे गुड्डे गुड़िया का खेल भी हमसे खूबसूरत खेल लेते हैं। हम तो इस खेल को भी ठीक से खेल नहीं पा रहे। तो ये खेल नहीं खेलना है, यथार्थ में इस धरती को सजाना है।
और वो तभी सजेगी जब तक इस दिमाग में जो कचरा भरा है उसकी सफाई नहीं करते। और कुछ नहीं करना है, केवल अपने निजी स्वार्थों को झटका मारिए। जातियों का जो कचरा है, मजहबी जो कचरा है, जो धार्मिक कचरा है, जितने भी नाना प्रकार के आप मानते हैं, आपको पता है क्या क्या कचरा इस दिमाग में भरा है, उस कचरे को, दिमाग को झटका मारिए और डिलीट करके फेंक दीजिए। और नया विषय, ऐसा विषय जो आपके जीवन को हसीन खूबसूरत बना दे, जो इस धरती के वैभव को खूबसूरत बना दे। जब तक हम ऐसा नहीं करते तो ध्यान रखना, ये मैं इस धरती का अंतिम व्यक्ति नहीं हूँ। मैं इस धरती का अंतिम व्यक्ति नहीं हूँ। मेरे मरने के बाद मेरे बच्चों को रहना है, मेरे बच्चों के मरने के बाद बच्चों के बच्चों को रहना है। ये धरती में ये जो मनुष्य का जीवन है निरंतर चलता रहेगा। लेकिन वर्तमान का मनुष्य क्या सोचता है, जैसे उसको लगता है कि बस अब इसके बाद कुछ नहीं है। बच्चों के भविष्य के लिए, बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए अगर मेरी बात आपको अच्छी लगी हो तो इस दिमाग में जो कचरा है उसको निकालना है मित्र। तभी देश की, गांव की, घर की, समाज की, पर्यावरण की जितनी भी प्रकार के पॉल्यूशन है, जितनी भी प्रकार की गंदगी है, वैचारिक गंदगी, वो सब गंदगी समाप्त होगी। कब? जब इस दिमाग के कचरे की सफाई करेंगे। तो हर स्वच्छता के पहले अपने दिमाग में भरी गंदगी को साफ करना है। नमस्कार।